जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का अर्धवार्षिक पेपर का खंड वो सेक्शन भी करते हैं। प्रश्न 10वां है हमारा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसको करते हैं। दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, यानी 1 और 10 को गुणा करके 10, यानी 10 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिसको जोड़कर 7 आए। चलो 10 के गुणनखंड करते हैं। एक गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड, ठीक है। और दूसरा हमने गुणा करके 10 आए, यानी 10 के ऐसे फैक्टर निकालने होंगे जिसको जोड़कर 7 और गुणा करके 10 आए। आओ 10 के गुणनखंड करते हैं। 2 पंचे 10, 5 कम 5, पहला आ गया 5, दूसरा 2, यानी 2 गुणनखंड क्या आ गया, पहला 5 दूसरा 2, 5 में 2 जोड़ के 7 और 5 को 2 से गुणा करके 10, यानी हमारे दो गुणनखंड हो गए 10। आए समझ में? चलो ठीक। अब इन गुणनखंड की वैल्यू यहाँ रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणा एक्स 5x प्लस 2 गुणा एक्स 2x प्लस 10 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x। तो पहले क्या बचा हमारा x, दूसरे में क्या बचा हमारा 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। 2 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2 पंची 10, x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो हमारे यहाँ x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x प्लस 5 कॉमन आएगा। तो पहले में क्या बचा x और दूसरे में बचा 2 बराबर 0। अब हम इनकी तुलना करेंगे, x प्लस 5 की 0 से और x प्लस 2 की 0 से। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा हमारा -5, 5 दाहिनी साइड आएगी -5 होता है। और दूसरी तुलना करनी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको बीटा, यानी हमारे दो शून्य क्या हो गया, अल्फा बीटा। इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक क्या माना हमने, अल्फा कोमा बीटा। अल्फा कितना है हमारा -5 और बीटा क्या है -2। ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर, ये हमारे शून्य निकल गए। अब अगला पार्ट करते हैं हम। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने शून्यक निकाल दिया, अल्फा कोमा बीटा -5 और -2। अब इसमें हमारे दो फॉर्मूले हैं, उनको प्रूव करेंगे। पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी दो शून्य को जोड़कर क्या आना चाहिए हमारा, बराबर -b/a। ठीक है। अब इसमें हम अल्फा बीटा और a और b की वैल्यू लेंगे। सिंस हमें पता है द्विघात बहुपद क्या है, चलो देख लेते इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1, यानी ए का हमारा क्या हो गया e, और एक्स का गुणांक क्या है 7, ये हो जाएगा हमारा b, और 10 कांस्टेंट c हो जाएगा। यानी ए बी सी हमारा निकल गया, अल्फा बीटा हमारे पास है, तो इन सबकी वैल्यू इसमें रखेंगे। अल्फा हमारा -5
और बीटा क्या हमारा -2 बराबर माइनस सी कितना है, बी कितना है 7 बटे ए कितना है 1 -5 प्लस माइनस -2 बराबर -7 बटे 1 यानी 7 होता है। -5 और -2 क्या हुआ -7 बराबर -7 यानी हमारा दायां बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड। ये हमारी हो गई इक्वेशन पहली। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। शून्य को का गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दी और बीटा की निकाल दी, यहाँ रखते हैं इसकी। अल्फा कितना है हमारा -5 और बीटा कितना है हमारा गुणा बीटा है -2 बराबर सी कितना निकला हमारा 10 बट्टी ए कितना है 1। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 गुणा 2 10। ठीक है, यानी 10 बराबर क्या आ गया 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आया समझ में? ये हो गया हमारी समीकरण 2। सिंस समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यानी हमने सत्यता की जांच भी कर दी है। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ही क्या था, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या संगत। हमको समीकरण दे रखी है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। चलो इसको करते हैं। दिया है ये हमको समीकरण दे रखी दो, हमने क्या देखना है संगत है या असंगत। ठीक है, देखो x गुणांक क्या हमारा 3, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा A1 और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा A2। y का गुणांक क्या है 2, ये हो जाएगा हमारा B1, ये क्या हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C1, ये C2। यानी हमारी रेखा किस में होती है हमारी A1x + B1y + C बराबर 0 में होती है। ठीक है, A1/A2 क्या है हमारा 3/2 कॉमा B1/B2 क्या है B1/B2 बराबर है 2/-3 और C1/C2 है 5/7। ये आ गया हमारी वैल्यू। ठीक है, A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3 और C1/C2 है 5/7। यानी तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं आ रही है और नॉट इक्वल टू आ रही है इसकी वैल्यू C1/C2, यानी तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3 नॉट इक्वल टू 5/7। ये किस कंडीशन में होती है तीनों वैल्यू अलग अलग? चलो देखते हैं। इसलिए रैखिक
समीकरण युग्म संगत है। यानी संगत की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक हो गया? सॉरी, नोट करके देखते हैं संगत कब होता है। ठीक है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 या A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो रेखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। यानी दो शर्तें हैं, इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। रैखिक रेखाएं संगत है, सीधे लिख दो। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना, ये आपके काम आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमको समीकरण दे रखी है x-2 x+1 बराबर x-1 इंटू x+3, यानी इनको हमने सॉल्व करना है, दिया है इतना लिख दिया। अब इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे। पहले हमको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होती है। चलो पहले इसको सीखते हैं, द्विघात समीकरण। दोस्तों द्विघात समीकरण हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 का, यानी a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण, यानी घात 2 होनी चाहिए हमारी चर की। पहले इसको इससे गुणा करते हैं, x पहले इस x से होगा, फिर ये वाला x 1 से होगा, यानी x 2 से गुणा होगा हमारा। ठीक है, चलो करते हैं, x गुणा x की घात 2, x गुणा 1 प्लस x, अब 2 की बारी, -2 गुणा x -2x, -2 गुणा 1 -2 बराबर, इस x भी इन दोनों से गुणा होगा, पहले x से होगा फिर 3 से, x गुणा x² x गुणा 3 प्लस 3x, -1 इंटू x -x, -1 इंटू 3 -3। आए समझ में दोस्तों? चलो ठीक, x², x में से -2x घटाएंगे, -x -2, x² प्लस 3x में से x घटाए 2x प्लस 2x -3। ठीक हो गया। अब दाहिने वाले को सब बाएं तरफ लाएंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, x² -x -2, x² यहाँ आएगा तो बाएं तरफ, तो ये -x² हो जाएगा, और प्लस 2x आएगा, -2x -3 प्लस 3 बराबर 0। अब देखो भाई यहाँ कुछ कट रहा है, यहाँ प्लस x² है, यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा, -x और -2x यानी -3x, -2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक हो गया। यहाँ देखो चर की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक हो गया, 3x - 1 बराबर 0, यहाँ x की घात 1 है, यानी हमें पता है द्विघात बहुपद में x की घात 2 होती है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। सिंस यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, सिंस यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि
द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है। आया समझ में दोस्तों अच्छी से? ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? प्रश्न 13, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? दिया है, ईपी हमको दे रखी है, हमको निकाला कौन सा पद 78 है, यानी एन निकाला हमने। ये क्या दे रखा हमको? ए एन। कौन सा पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यानी हमने एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कौन सा पद, यानी एन पद निकालना है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। ए हमको दे रखा है, ठीक, और डी निकालना हमने। पहले डी निकालते हैं। कहाँ से? ए पी से। सिंस ए दे रखा हमको 3, और हमें पता है सार्वअंतर या डी क्या होता है? E2 माइनस A1। E2 की वैल्यू क्या है? 8, और A1 कितना है? 3 बराबर 5, यानी डी हमारा निकल गया 5। अब ए और डी की वैल्यू हम रखेंगे नीचे इसमें। एन हमको दे रखा कितना? 78 बराबर ए हमारा है 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी कितना निकाला है? 5। आए समझ में दोस्तों? अब 78 बराबर 3 प्लस 5 गुणा एन 5n, 5 गुणा 1 माइनस 5। 78, ये माइनस 3 यहाँ आएगा, माइनस 3 होगा। 78 माइनस 3 बराबर 5n माइनस 5। 78 में से 3 घटाए 75। अब इसमें देखो 5 को मैंने दोनों में, तो 5 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? पहले में n, दूसरे में 1, n माइनस 1। अब 75, अब 5 नीचे आएगा, गुणा में तो बट्टी आ जाता है, नहीं 75 बट्टी 5 बराबर n माइनस 1। 5 से 75 काटते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 बचा 25, यानी 15 बराबर n माइनस 1। अब माइनस 1 यहाँ आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 15 प्लस 1 बराबर n, यानी n की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 16। यानी हम बोल सकते हैं 16 पद 78 होगा। इसलिए सोलहवां पद किसका? एपी का 16 पद 78 है। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला हमसे? क्वेश्चन 14, नीचे दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। हमको ये फिगर दे रखा है, पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या? दे रखा हमको पी क्यू समांतर है आर एस, और सिद्धि करना है त्रिभुज पी क्यू है, यानी पी क्यू समांतर किसके? आर एस के, और सिद्धि का नाम ने त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। चलो इसको सिद्धि करते हैं। यहाँ देखो, हम पहले इसको मानते हैं एंगल 1, और ये हो जाएगा हमारा एंगल 1, यानी ये दो एंगल बराबर हैं। कैसे हैं? आओ पहले इसको समझते हैं। आपने एक जेड ले लिया, जेड का पहला एंगल ये थीटा, ये दूसरा ये थीटा है। ये क्या? हमारे एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तब हमारा यहाँ एंगल 1 बराबर एंगल 1 के 1, यानी यहाँ एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, ये एंगल 1 एंगल 1 के बराबर है। ये जेड से बन रही है ना हमारी फिगर में, देखो एक ये जेड से बन रही है। अब दूसरा देखो हमारा क्यू, एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है। ठीक है, ये भी जेड से भी बन रही है हमारी जेड। जो जेड में जो कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है,
चलो ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एकांतर कोण, यानी एंगल एक बराबर एंगल एक, ये कौन से कोण है हमारे, एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा बराबर होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, एंगल दो बराबर एंगल दो, एंगल दो बराबर एंगल दो, ये भी क्या है हमारे एकांतर कोण। कैसे, क्योंकि ये जेड से बन रहा है। आप देखो तीसरा कोण निकालते हैं हम, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे, कैसे होंगे और क्यों होंगे, ये 3 हो गया, ये 3, एंगल 3 बराबर 3 कैसे होगा, आपने पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, थीटा बराबर थीटा। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और उनमें जो कोण बनते हैं आमने सामने के, उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी ये हमारे क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, यानी हमारे शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 3, ये हो गया हमारे शीर्षाभिमुख कोण। यानी हमने पहले त्रिभुज के 3 कोण और दूसरे त्रिभुज के 3 कोण बराबर कर दिए। जब 3 कोण दोनों के बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, यानी एक दूसरे की इमेज हो गई। बाई एंगल एंगल, यानी 3 एंगल की प्रॉपर्टी से यहाँ देखो, एंगल 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 कसौटी से, सी क्या हो गया हमारा, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज आर एस ओ आर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं, कल से आगे करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।